सभी भारतवासियों को जय भारत जय संविधान। साथियों, हमारे भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं जो काम करती हैं। अगर कहा जाए तो एक व्यवस्था है जो काम कर रही है, जिसको हम गैर बराबरी की व्यवस्था बताते हैं, जो हिंदू लॉ या मनुस्मृति से निकल के बाहर आती है। और उस व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है, जाति व्यवस्था जो बनाई गई है, उसके आधार पर जिसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है उसको सबसे ज़्यादा अधिकार, और जिसको सबसे नीचा स्थान दिया गया है उसको बिल्कुल अधिकार वंचित रखा गया। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने विचार मंथन किया, आंदोलन किया, जिसमें सबसे अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर माना जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि भारत में जो अनटचेबली है, छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था है, ये गैर बराबरी की है, इसको ध्वस्त करना ही होगा और एक समतामूलक राष्ट्र की स्थापना करनी होगी। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, देश के और बुद्धिजीवियों को भी ये बात समझ में आई और इस देश में भारत का संविधान लिखा गया, जो पूरी तरह से समतामूलक राष्ट्र की गारंटी देता है। लेकिन हुआ क्या, जो भारतीय संविधान में भारत के लोगों की सहभागिता निभाने के लिए, उनकी मर्जी बताने के लिए, उनकी इच्छा जताने के लिए जो मताधिकार रखा गया और उसके द्वारा जो लोक सेवक चुनने का जो प्रावधान रखा गया, उसके द्वारा जो भी लोक सेवक चुने गए 1950-52 में जो पहली बार जो इलेक्शन हुआ, वैसे तो 1947 में एक इलेक्शन हुआ था फौरी तौर पे, लेकिन 1992 में जो इलेक्शन हुआ, 52 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो लोक सेवक चुने गए और तब से लेके आज 2020 चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जो भारत की जो स्थिति है वो सुधरने की बजाय और अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के मताधिकारी जो हैं, उन्होंने अपने मताधिकार से जिनको लोक सेवक बनाया इन 70 सालों में, इन लोक सेवकों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। इसका कारण हम सब भी बनते हैं, क्योंकि जब भारतीय संविधान को आत्मार्पित अंगीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया, यानी एक धर्म की तरह माना गया, तो धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए था? हम पूरे भारतवासियों को भारतीय संविधान को अपना धार्मिक ग्रंथ मानकर हम उसको एक धर्म की तरह अंगीकार कर लेते और हम लोग सभी संविधानवादी बन जाते, तो हमारे अंदर एक इक्वलिटी आती, एकता होती और हम सभी एक स्वर में जिनको लोक सेवक चुनते उनको भी अपने बीच में से ही ईमानदार लोक सेवकों को मैदान में उतारते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के लोगों ने पूरी तरह से भारतीय संविधान को अंगीकार नहीं किया। हम संविधानवादी नहीं बन पाए। अगर आप लोग, आज भी वक्त है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन देने की बात कही, आप सोचिए अगर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन दिया गया तो उससे क्या होगा? एक आदमी के हिस्से में 60 ग्राम खाना आता है। उनको जिंदा रखा जाएगा या मारा जाएगा? ये बात मेरी समझ से परे हो गई है। इस पे आप भी मंथन कर सकते हैं। साथ ही एक और बहुत बड़ा विषय कि माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को एक भाषण देते हैं कि मुझे माँ भारती का आदेश पूरा करना है 1000 दिन में। अब माँ भारती कौन है, क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, माँ भारती का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी समझ से बाहर है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि मुझे 1000 दिन में भारतीय संविधान को पूरा करना होगा, भारतीय संविधान को लागू करना होगा, तो ये बात हमारी समझ में आ जाती। क्योंकि 1950 से भारत में समतामूलक विकसित राष्ट्र का संविधान लागू है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये दुहाई देते, ये गारंटी देते कि भारतीय संविधान को 1000 दिन में पूरा किया जाएगा, तो शायद पूरे विश्व भर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो रही होती। लेकिन ऐसा ना करके वो पता नहीं कौन सी माँ भारती का जो इतिहास है जिसको दोहराने की बात कर रहे हैं,
इस देश में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो ये जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकारों को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि देश में सभी लोग संविधानवादी होंगे, क्योंकि संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो अगर संविधान को मानने वाले लोग हैं तो सबको संविधानवादी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये गलती हमारी है। हमने संविधान को अंगीकार नहीं किया, हम संविधानवादी नहीं बन पाए। अगर इस लड़ाई को जीतना है, अगर आपको गैर बराबरी की मनुवादी व्यवस्था को हटाना है, तो आपको संविधानवादी बनना होगा, संविधान को पढ़ना होगा, लोगों को पढ़ाना होगा, समझना होगा और समझाना होगा। भारतीय संविधान दुनिया के संविधानों में सबसे उत्तम है, अच्छी क्वालिटी का है। उसमें जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं सब मानव हित में हैं। कोई भी देश में गरीब ना रहे, भूमिहीन ना रहे, बेरोजगार ना रहे, बेघर ना रहे, ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। आप आर्टिकल 39 भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 45 पढ़ सकते हैं, जहाँ कंपलसरी एजुकेशन का मामला है। लेकिन भारत के संविधान पे आज तक अमल नहीं किया गया, कोई कानून नहीं बनाए गए। अगर इस देश में संविधानवादी लोगों की सरकार बन जाए, संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार बन जाए, तो यहाँ पर जो आर्टिकल जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, जिनके ऊपर कानून नहीं बनाया गया है, उन पर कानून बनाया जा सकता है। क्योंकि जिन लोगों की संविधानवादी नीयत होगी, नीयत का सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होती है, हम लोग नीति भी अच्छी नहीं बना पाते हैं, और जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी तो नीति बनेगी नहीं। इसलिए जो हमारी जो नीति है वो तब बन पाएगी जब हमारी नीयत संविधानवादी होगी। हम सभी अपने आप को संविधानवादी के हैं। इससे जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे, बराबरी आएगी, इक्वलिटी आएगी, एक समानता आ जाएगी। क्योंकि जो भारत का जो संविधान है वो समानता का प्रतीक है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं सेल खिरालिया आदिवासी आवाम संघ समर्पित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी संविधानवादी बने। आपके नाम के आगे भी संविधानवादी लिखें, संविधान पढ़ें, पढ़ाएं, समझें और समझाएं, तभी देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। जय भारत, जय संविधान।